हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ्स विषय का क्लास 5 लेकर के हाजिर हुई हूँ। क्लास 5 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो ये पूरा टॉपिक जो है बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन इसको बिल्कुल इजी वे में मैं एक एक क्वेश्चन करके आप लोग को बताऊंगी, जिससे ये कठिन से कठिन सवाल आप लोग बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। चुटकियों में आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स, बिल्कुल लास्ट तक आप लोग बने रहे और आप लोग देखेंगे कि आप लोग कठिन प्रश्नों को भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और परीक्षा में निश्चित रूप से आप लोगों को इनमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये दावे के साथ कह रही हूं, यहां से आप लोगों को 2 नंबर के प्रश्न जरूर मिलेंगे। सबसे बड़े प्रश्नों में ये आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोग को 2 नंबर के ये क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और बिल्कुल आप लोग यहां से सीख लेंगे तो 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 4.6225 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका दशमलव में अगर संख्याएं दी गई हो तो इसका आप वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से लिख लीजिए 4.6225। ठीक है, उसके बाद इस तरह से फिर ऊपर की ओर, और फ्रेंड्स यहां लास्ट वाली डिजिट से आप पेयर बनाते चलेंगे। इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। कौन सी संख्या लें जिसका स्क्वायर करने पर यानी जिसका वर्ग करने पर 4 या 4 से कम आए, 4 से ज्यादा ना आए। तो आप जानते हैं 2 का वर्ग अगर आप करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। ठीक है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो पूरा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 आपका 4 हो गया। यहाँ पे 4 में से 4 गया, कुछ नहीं हुआ। पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और ये 62 आप आगे नीचे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, जब आपका 62 नीचे की ओर बढ़ गया तो आप कौन सी ऐसी संख्या यहां पर लिखिए और यहां पर वही संख्या लिखिए और इस संख्या का उन दोनों संख्याओं में गुणा करिए। तो यहां पे अगर तो 62 या 62 से कम आए लेकिन 62 से ज्यादा ना आए। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 41 51 41 हो जाएगा, जो कि 62 से कम है। लेकिन अगर यहाँ आप 2 लिखते तो 2 का जब आप 4 में गुणा करते, 2 यहाँ पे भी लिखते, 2 यहाँ पे भी लिखते, और 2 का जब आप इस 4 में गुणा करते तो यहाँ पे 8 आता, 2 51 2 मतलब 82 आता, जो कि 62 से बड़ा होता। इसलिए आप एक बार ले जाएंगे और 41 को लिखेंगे। यहाँ पे 1 आप जोड़ देंगे और यहाँ पे ये जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 41 और 1 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 4 गया, हो गया आपका 2, 21 हो गया। और फ्रेंड्स, ये 2 5 यानी 25 आप उतार लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार ये जाएगा इसको आप देखेंगे। अब ये 5 बार आप लेके जाएंगे, तो 5 बार जब आप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 से जब आप इसमें गुणा करेंगे 425 में तो ये हो जाएगा आपका 5वां में 25 के 5 हासिल 2 और 5 51 5। तो ये 5 से 5वां में 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूना 10 और 2 हो जाएगा 12 के 2 हासिल 1 और 5 चौक के 20, ये हो जाएगा आपका 1 21। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से, और ये कट गया आपका। ठीक है, तो ये 2.15 जो है आपका हो गया आंसर। आंसर बराबर लिख देंगे 2.15 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 0.00053361 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से इसको भी कर लेंगे 0.000 और यहां पे हो जाएगा आपका 53361। ठीक है, इस प्रकार से हो गया ये। अब यहां पे 2 का पेयर बना लीजिए। इन दोनों का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया।
इसका पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट है तो सबसे पहले आप 0 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, ये 0 पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये 2 0 है तो ये 2 0 में से एक 0 आप, चूंकि ये जोड़ा बना है तो एक 0 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 0 5 है, मतलब 5 है। ठीक है, 0 का कोई मतलब ही नहीं है 5 के आगे लिखा हुआ है तो 5 केवल आप मानेंगे। और कौन सी ऐसी संख्या का वर्ग करें जो 5 या 5 से कम आए लेकिन 5 से ज्यादा ना आए। तो फ्रेंड्स 2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 2 दूना आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 आप यही जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 5 में से 4 गया हो गया आपका 1 और 5 में से 4 गया बचा 1 और 33 को आप इसके आगे पेयर वाला उतार लेंगे। ठीक है, अब कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे लिखें, वही संख्या यहाँ पे रहेगी और वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे और इस जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे उसी संख्या का यहाँ से इन दोनों में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो इससे इतना या इससे कम आए लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो उसी प्रकार से आप लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 3 ले सकते हैं। 3 जब आप लेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 3 चौक के 12। मतलब जब 3 लिखेंगे तो 129 आएगा जो कि नियर अबाउट 133 होगा। ठीक है, लेकिन 133 से कम होगा लेकिन 133 से ज्यादा नहीं होगा। तो 3 आप यहाँ पे वही जोड़ देंगे, जो यहाँ पे 3 लिखेंगे उसी 3 को यहाँ पे आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 13 में से 9 गया, हो गया आपका 4 और यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 बचा, कुछ नहीं हुआ, कट गया। यहाँ पे 6 1 को आप उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 3 6 और 4 6, यहाँ पे 46 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 46 है लेकिन 1 है, 461 है। तो यहाँ पे 1 आप कुल मिला के कुछ ना सोचते हुए आप 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 461 इकन्नम 461 हो जाएगा, यहाँ पे 461 हो जाएगा और ये आपका कट गया। ठीक है, कैंसिल हो गया ये पूरा और आंसर इसमें आ गया आपका 0.0231 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 0.9 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक निकटतम ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, दशमलव के 2 स्थान तक पूछा गया है कि दशमलव के 2 स्थान तक आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.9 आप लिखेंगे और यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान तक आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो यहाँ पे आप 0.9 मतलब दशमलव के बगल में एक संख्या है और आगे आप क्या करेंगे, 5 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, दशमलव के अगर 2 स्थान तक की बात करें तो 5 आप दशमलव के बाद की कितनी संख्याएं लेते हैं, 6 संख्याएं लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव के बाद 2 स्थान तक की बात की जाती है तो दशमलव के बाद जो है यहाँ पर 6 संख्याएं होनी चाहिए और अगर दशमलव के 3 अंकों तक की बात की जाती है तो दशमलव के बाद की 8 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा, मैं आप लोग को बताऊंगी आगे चल के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दशमलव के बाद जो है 6 संख्याएं यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप 2 2 का पेयर बना लीजिए, 2 2 4 और ये 2 6। यहाँ पे 2 अंकों की बात की जा रही है, 2 स्थान तक ही आपको निकालना है लेकिन आपको 6 बनाना है यहाँ पे। ठीक है, 6 अंक होने चाहिए और 3 जोड़ा आपका बनना चाहिए। तो यहाँ पे 0 पॉइंट है तो यहाँ पे 0 पॉइंट सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 90 लिखे हैं, 90 है, ये पेयर आपका 90 है। कौन से ऐसी संख्या का वर्ग करें जिसका वर्ग करने पर 90 या इससे कम आए लेकिन इससे ज्यादा ना आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 9 9 होता है आपका 81। ठीक है, और यहाँ पे 9 ही आप जोड़ देंगे तो 9 9 हो जाएगा आपका 18 और यहाँ पे 10 में से 1 गया, हो गया 9 और यहाँ पे 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा और यहाँ 00 आप उतार लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे 9 9 18 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लिखें जिसका यहाँ पे वही संख्या लिख करके इन सभी संख्याओं में गुणा करें तो 900 या इससे कम आए लेकिन इससे ज्यादा ना आए। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं तो यहाँ पे 4 चौके 16 के 4 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 1 33 के 3 हासिल 3 और 4 एक नम 4 और 3 हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और ये 4 ही यहाँ पे जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 गया हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे 9 में से 3 गया हो गया आपका 6 और यहाँ पे आपका 8 में से 7 गया हो गया आपका 1। 10 में से 6 गया हो गया, 10 में से 4 गया हो गया आपका 6। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 4 चौके 16, यहाँ पे 6 होना चाहिए ना, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32, हाँ, यहाँ 10 में से 6 क्या हो गया आपका 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 हो गया, 164 हो गया यहाँ पे आपका। और ये 2 जीरो आप यहाँ पे बढ़ा देंगे, ये 2 जीरो आपका बचेगा ना तो ये 2 जीरो आपका यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, अब कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे ले हम कि जिसका इसी संख्या में गुणा करने पर 16,400 से कम आए या इसके बराबर आए लेकिन इससे ज्यादा ना आए। तो यहाँ पे हम संख्या लेंगे अगर 8 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 8, तो यहाँ पे हम 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 अठाए 64 के 4 हासिल 6, 8 अठाए 64 और 6 हो जाएगा आपका 70 के 0 हासिल हो जाएगा आपका 7 और 8 अठाए 64 और 7 हो जाएगा आपका 7 4 11। ठीक है, 64 और 7 हो जाएगा आपका 71, 71 के 1 हासिल आपका 7 हो गया और 8 एकन्नम 8 और 7 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 15,104 जो कि नियर अबाउट आपका 16,400 है। अगर आप 9 लिखेंगे तो और बड़ी संख्या आएगी, तो इसलिए ये आपका ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरह से तो आप इसको चाहे आप नीचे चाहे आप घटा करके 1296 लिख सकते हैं, इसको घटाने के बाद 1296 आएगा, और चाहे आप ऐसे छोड़ भी सकते हैं। ऊपर जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है, आपको दशमलव के 3 स्थान तक की संख्याएं मिली हैं। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि दशमलव के 2 स्थान तक निकालना था तो आपने 3 स्थान तक क्यों निकालना, तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आंसर में सबसे पहले आप लिखेंगे 0.948 और नियर अबाउट 2 मतलब 2 स्थान तक आपको संख्या निकालनी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तीसरे अंक से आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे संख्या क्या होगी। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, यह बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि दशमलव के तीसरे स्थान पर अगर संख्या 5 हो या 5 से बड़ी संख्या हो तो दशमलव के दूसरे स्थान पर 1 अंक जुड़ जाता है। ठीक है, अगर दशमलव के तीसरे स्थान पर संख्या 5 हो या 5 से कोई भी बड़ी संख्या मतलब 6 7 8 9 हो तो यहाँ पे 4 में 1 जुड़ करके नियर अबाउट मतलब दूसरे स्थान तक संख्या लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दशमलव के तीसरे स्थान पर जो संख्या है वो 8 है, जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए 0.94 में प्लस यहाँ पे 4 में 1 आपका जुड़ जाएगा और ये आपका लिखा जाएगा 0.95 और यही दशमलव के दूसरे स्थान तक संख्या होगी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही चीज लागू होती है दशमलव के तीसरे स्थान पर भी और दशमलव के तीसरे स्थान के लिए। इसीलिए हम दशमलव के बाद कितनी संख्याएं होनी चाहिए, यहाँ पे 8 संख्याएं होनी चाहिए। दशमलव के 4 अंक तक हम निकालते हैं और 4 अंक तक निकालने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो चौथी संख्या है वो 5 है, 5 या 5 से अधिक है या 5 से कम है। अगर 5 से कम आती है तो हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, जो तीसरे स्थान पर जो संख्या रहती है वो एज इट इज लिख देते हैं, और अगर 5 या 5 से अधिक होती है तो हम तीसरे स्थान वाली संख्या में 1 जोड़
करके लिखते हैं। अगर यहाँ पे 4 ही होता तो ये 0.94 ही लिखा जाता। चूंकि यहाँ पे 8 है तो 0.95 इसलिए लिखा जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, √2 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए। तो इसको भी इस तरह से ज्ञात करेंगे। मैं आप लोगों को बता दे रही हूं इसको किस प्रकार से निकालेंगे। इसको जो है 2 पॉइंट लिख करके और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आप 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और 8 बार 0 बढ़ाने के बाद ही आप इसका 2 का जोड़ा करेंगे, इसका सिंगल जोड़ा रहेगा और इस तरह से आप इसको निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे मैं दे देती हूं अभी आप लोगों को होमवर्क। ये आपके लिए HW है यानी होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालने पर इसका उत्तर क्या हुआ। और जो भी सही उत्तर बताएंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी और अगला क्लास में लेकर के पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।